हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, यानी कि ऐसी पिल जिनको हम ओरली अर्थात अपने माउथ से खाते हैं प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए। ठीक, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल OCPS, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ठीक, अब जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल हैं ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार का मतलब एक होती है मिनी पिल और दूसरी होती है कंबाइंड पिल। मिनी पिल और कंबाइंड पिल। ठीक, तो जो मिनी पिल होती हैं, मिनी पिल, तो मिनी पिल में क्या क्या होता है? तो मिनी पिल में सिंगल हार्मोन होता है, सिंगल हार्मोन होता है, सिंगल हार्मोन। अब इसमें सिंगल हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है? तो केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक, और नंबर 2 पे आते हैं कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल में क्या होती है? कंबाइंड पिल में हमारा होती हैं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन इसमें होते हैं। किसमें होते हैं? कंबाइंड पिल में। जो ये पिल होती हैं, जो ये पिल कंबाइंड पिल होती हैं, इन पिल्स को प्रेगनेंसी डिले करने के लिए लिया जाता है। जैसे कि कोई एक फीमेल है, वो 25th डेज के ऊपर, 25th डेज से उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? 5वें दिन तक चलता है। 5वें दिन तक उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है। ठीक, तो जब तक मेंस्ट्रुअल फ्लो अर्थात ब्लड, जब ब्लीडिंग होगी बाय वेजाइना, जब ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम तक की जो ये पिल्स होती हैं नहीं ली जाती हैं। जैसे ही ब्लीडिंग 5वें दिन बंद होती है, सड़क से 6वें दिन से जो टेबलेट हैं ये लेना स्टार्ट हो जाते हैं, और तब तक इन पिल्स को बराबर लिया जाता है जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फिर से ना स्टार्ट होने वाला हो। जिस दिन से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगा तब से हम इन पिल्स को बंद कर देते हैं। ठीक, ये वाली हो गई हमारी पिल्स के बारे में। पिल्स, अब इनका पिल का जो फेमस एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है माला डी। कौन सा? माला डी। आप ऐसे याद रखना, माला डी इसका एग्जाम्पल है। माला डी जो कि हमारी सहेली टेबलेट जो है वो नॉन स्टेरॉयडल पिल है। सहेली पिल जो है वो नॉन स्टेरॉयडल पिल है। देखो पूरा दिख रहा है, लिखो आप यहाँ से। तो आप जान चुके हो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में। आज हम आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसी भी डिवाइस होते हैं जो सबडर्मली जानते हो क्या होता है? यानी स्किन को कहते हैं डर्मिस। तो जब सबडर्मली कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम डर्मिस के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, तो 3 से लेकर 5 ईयर तक की प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है कि उस समय तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको इम्प्लांट करके नाम इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट। ठीक, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट डिवाइस या फेमस डिवाइस जो आती है जिसका नाम है नॉरप्लांट। जो नॉरप्लांट डिवाइस होती है इसमें प्रोजेस्टिन कंटेनिंग होती है, प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस होती है। अब बात आती है कि सर ये प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्टेरॉन में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो नेचुरली फीमेल बॉडी के अंदर बनने वाला हार्मोन है, जबकि जो प्रोजेस्टिन है वो सिंथेटिक या मेड मैन हार्मोन है। इसको मनुष्यों के द्वारा प्रोजेस्टिन को बनाया हुआ हार्मोन है जो कि नॉरप्लांट में होता है। अब बात आती है कि जो नॉरप्लांट होता है तो इसमें सिलिकॉन की बनी हुई 6 ये होती हैं कैप, ऐसे से 6 होती हैं, 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होती हैं हमारी। ये किसकी बनी हुई हैं? ये बनी होती हैं सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन की बनी हुई हैं। अब इसको सबडर्मली, यानी जो हमारा बायां हाथ है, बायां हाथ के अपर लेफ्ट आर्म, और जो लेफ्ट आर्म है इसके अपर साइड में, फीमेल के अपर साइड में, यहाँ पे बाएं हाथ में इसको सिलिकॉन के 6 को यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। इसमें कंटेनिंग क्या होता है? प्रोजेस्टिन। इसमें सब में प्रोजेस्टिन भरा हुआ है और ये फीमेल बॉडी के अंदर
ये फीमेल बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाए रखता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको सबडर्मली बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक, इंजेक्ट किया जाता है। तो ये हमारी हो गई। अब बात आती है सर हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या कैसे करते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कैसे करते हैं, या इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल क्या होती हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव या इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कैसे करते हैं। तो देखो इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि कॉजुअल सेक्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स या रेप सेक्स, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सेक्स हो जिससे प्रेगनेंसी होने की चांस हो, ठीक। तो उसमें मिफीप्रिस्टोन, ठीक, ये ऐसा फार्मूला है या ऐसी मेडिसिन है जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को बहुत, इसके साथ में हाई एफिनिटी होती है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब ये सोचो कि जो बेबी को पालने के लिए प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए, अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे पल पाएगा। तो यानी कि जब मिफेस्ट्रॉन हम फीमेल को खिला देते हैं तो बहुत जल्दी एबॉर्शन हो जाता है। जैसे कि सपोज करो यह वाला हमारा यूट्रस है, ठीक, ये यूट्रस है। अब इसके चारों ये प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन के सारे रिसेप्टर हैं। अब जब हम मिफेस्ट्रॉन को फीमेल को इनटेक करा देते हैं तो ये रिसेप्टर होते हैं ये बंद हो जाते हैं। जब रिसेप्टर बंद हो जाएंगे तो सीधी सी बात है एबॉर्शन हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल। अब बात आती है सर हम इतनी पिल लेते हैं, इतने बैरर मेथड करते हैं तो इनके क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? 100% होते हैं। जैसे कि नाजिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन हो जाते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ब्रेस्ट कैंसर किस वजह से होता है, क्योंकि हम लोग इतने कंट्रासेप्टिव डिवाइस मेथड सब यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक मिसयूज़ भी है, ठीक। इसका हम आगे पढ़ने वाले हैं परमानेंट मेथड के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सब तक के लिए धन्यवाद।